उदयपुर में भगवान जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा को लेकर आज से ही कार्यक्रम शुरू हो गए। आज भगवान जगन्नाथ स्वामी को ज्येष्ठा पूर्णिमा पर पुरी से आए मुख्य पुजारी ने 108 शीतल जल के घड़ों से स्नान और अनुष्ठान करवाए। इस दौरान गुप्तेश्वर महादेव मंदिर महंत तन्मय जी और समाजसेवी हरीश राजानी ने भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का पोस्टर का विमोचन किया। हरीश राजानी ने 5 किलो चांदी का आसन भेंट करने की घोषणा की। साथ ही एक भक्त ने गुप्त दान देने की भी घोषणा की। पुरी से आए मुख्य पुजारी ने बताया कि स्नान करने से भगवान जगन्नाथ स्वामी, बहन सुभद्रा, भाई बलदेव 15 दिन तक अस्वस्थ हो जाएंगे, जिससे भगवान को 15 दिन तक औषधि काढ़े का ही भोग लगेगा। मंदिर में बड़े बड़े आयोजन नहीं होंगे और भगवान दर्शन नहीं देंगे। तब तक भगवान के अनुष्ठानों का क्रम चलता रहेगा। 15 दिन बाद जैसे ही स्वस्थ होंगे तो भगवान जगन्नाथ स्वामी, बहन सुभद्रा, बलदेव और सुदर्शन चक्र के साथ नगर भ्रमण पर निकलेंगे। उसके बाद गुप्तेश्वर नगर विकास समिति के अध्यक्ष घनश्याम पालीवाल ने बताया कि 20 जून को निकलने वाली रथ यात्रा को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। इस बार जगन्नाथ मंदिर सेक्टर 7 में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का कार्यक्रम 2 चरणों में प्रस्तावित होगा, जिसमें 20 जून को निकलने वाली रथ यात्रा सेक्टर 7 मंदिर से शुरू होगी, जो कि उपनगरीय क्षेत्र में होते हुए कृषि मंडी रत्ती स्टैंड पहुंचेगी, जहां पर आरती होगी। उसके बाद परशुराम चौराया, हिंदू चौराया, हिरन मंगरी से सेक्टर 6 मंगलेश्वर महादेव मंदिर पहुंचेगी। गजेंद्र शर्मा ने बताया कि इस बार मंगलेश्वर महादेव मंदिर को गुड़ीचा धाम का स्वरूप दिया गया है, जिसको भगवान का नैनीहाल कहते हैं, जहां पर भगवान जगन्नाथ स्वामी, बहन सुभद्रा और बलराम 7 दिन तक ठहरेंगे। इसके बाद पुनः 28 जून को रथ यात्रा सेक्टर 7 जगन्नाथ धाम आएगी, जहां महाप्रसाद का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान अध्यक्ष घनश्याम पालीवाल, महामंत्री राकेश कपूर, कोषाध्यक्ष राजेंद्र शर्मा, गजेंद्र शर्मा, शैलेंद्र मेहता, संयोजक रंजीत सिंह, अनमोल सिंह, राकेश गौड़, प्रताप सिंह आदि मौजूद रहे। जय जगन्नाथ। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे नीलांचल निवासायं नित्याय परमात्मने बलभद्रं सुभद्राव्यं जगन्नाथाय ते नमो, जगन्नाथाय ते नमो। जय जगन्नाथ। मु ओडिशा पुरीरु आसी एटाकू ए पूजा पाई मु एथर पूर्वरु एमती चालुथले एथरे ए पूजा पाई मु एठाकू आसी एथर पूरे ओडिशा से जगन्नाथ पुरी धाम से हूँ। इस बार इधर इस पूजा अनुष्ठित करने के लिए शान पूर्णिमा से रथ यात्रा तक इधर रहूँगा। ये जितने पूरे पुरी के जिस प्रकार नीति कांति से होती है, जैसे पूरे पुरी के नीति कांति पूरे उसी तरफ होगा। इधर पूरे ऐसी पूजा होगी। कल 108 गरा की कलश बैठा था इधर, उस कलश कल रात को बिठाया गया। आज सुबह इधर लाके उसका पूजन किया गया। षोडश उपचार में पूजन हुआ, उसके बाद अवकाश हुआ, महिलम हुआ, सबके बाद फिर भोग लगा श्रृंगार, उसके बाद आरती, भोग लगा, ये सब हुआ। फिर ऐसे शाम को फिर इसके बाद अन्न धूप लगेगा। अन्न धूप के बाद फिर पहंडी चलेगी। उसके बाद एक इधर से आज से लेकर 15 दिन तक जगन्नाथ जी, बलभद्री और सुभद्री और सुदर्शन जी, ये चारों जोर में रहेंगे। जितने कि आज नहाने के कारण इतने 108 गरा कलश की नहाने के वजह से उनको बुखार लग जाएगा। बुखार में पूरे रहेंगे आज से लेकर 15 दिन तक, जिसके कारण उस टाइम के पूरे मंदिर के अंदर अंधेरा रहेगा, घंटा बजेगा नहीं, आरती होगा तो थोड़ा सा होगा, इतने बड़े श्रृंगार नहीं होगा, थोड़े ऐसे ऊपर नीचे कपड़े जैसे घर में हम पहनते, सोने वक्त बुखार होने वक्त जैसे कपड़े पहने, पूरे भगवान जैसे मनुष्य बुखार में रहता है, इसी प्रकार नीति चलता है, उसी प्रकार पूरे मनुष्य की तरह 15 दिन रहेंगे। अभी भोग नहीं, अन्न नहीं खाएंगे, जैसे हमको बुखार होता, अन्न नहीं खाते, अल्पाहार करते, फल की आहार करते, जैसे फल की आहार रहेगा पूरे उतने दिन तक, 15 दिन तक ये चलेगा। उसके बाद 19 तारीख को दर्शन देंगे, पूरे नवयौवन में दर्शन देंगे। उसके परसों रथ यात्रा के लिए तैयारी चलेगी। इस 15 दिन के बाद फिर रथ यात्रा शुरू होगा। 19 तारीख को नवयौवन दर्शन करने के बाद भगवान रथ के लिए विराजेंगे और रथ यात्रा यहाँ से गुंडीचा मंदिर तक जाएगा। गुंडीचा मंदिर से जाके वहाँ 9 दिन तक रहेंगे। उसके बाद फिर बाहुड़ा यात्रा शुरू होगा। रथ घुमा के उधर से फिर आएंगे इधर, 9 दिन उधर ही गुंडीचा मंदिर में रहेंगे। उनका गुंडीचा मंदिर को भगवान का जन्म पिंड माना जाता है, जहाँ उनका जन्म हुआ था। हर बार साल में एक बार वो उधर घूमने जाते हैं। उनका जन्म की गृह है, जहाँ तो बैठे शिव मंदिर में, यहाँ ये तो इनका लीला गृह है, वहाँ जन्म गृह है, जन्म हुआ था, जन्मभूमि है उनका। वही रथ यात्रा को इसलिए जाते हैं। जितने बाहर की भक्त जो दर्शन नहीं कर पाते आके मंदिर के अंदर, रथ यात्रा के समय वो दर्शन करते मंदिर के बाहर आके, छूते, कोई लोग पहंडी के जाते जाते भगवान को स्पर्श करके आनंद लेते। इसी तरह उधर रहेगा। फिर उधर 9 दिन तक
जैसे चल रहा था इधर मंदिर में वैसे ही उधर चलेगा 9 दिन तक गुंडिया मंदिर के अंदर। बस उसके बाद बाहुड़ा यात्रा होगा, फिर उसमें फिर इधर आएंगे, आके इधर मंदिर में विराजेंगे। उसके बाद जैसी नीतिकांत चल रही थी पूरे से वैसे चलेगा। जय जगन्नाथ। आप सबको मेरी तरफ से ये निवेदन है कि आप आइए, ये रथ यात्रा में योगदान करिए। उदयपुर में, आपकी अंचल में कई लोग पता नहीं, कई लोग आते नहीं, इतने बड़े शहर है, आप लोग आते नहीं हो। आओ, जगन्नाथ भगवान की स्पर्श करो, उनको सानिध्य में आओ, उनको प्रसाद पाओ, उनको दर्शन करो। रथ की हाथ में खींचने की सौभाग्य प्राप्त जिसको नहीं मिलता, कहीं कहीं लोग कहाँ से दूर दूर जाते हैं। इसलिए आपको सबको अनुरोध, जो लोग देख रहे हैं, जो लोग नहीं देख रहे वो शेयर करिए सबको कि सब आइए, जगन्नाथ भगवान के दर्शन कीजिए और रथ की सानिध्य लाइए और भक्तों को मेल में कुछ सेवा कीजिए। भक्त की सेवा कीजिए, भक्त की सेवा जगन्नाथ की सेवा होती है। जो भक्त आते हैं उनकी सेवा कीजिए, सब कीजिए। बस आइए, आपको अनुरोध इतना है, आइए। इलांद्रो शंख मध्यं सतदल कमले रतनम सिंहासनस्थं नीलांद्रम सतदल कमल रत्नं सिंहासनं बलभद्रं सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः। मैं घनश्याम पालीवाल, अध्यक्ष गुप्तेश्वर नगर विकास समिति उदयपुर। यानी आज यानी महास्नान था, पूर्णिमा जगन्नाथ जी का, जिसके अंदर यानी सभी समाज दल संगठन का यानी इसमें सक्रिय योगदान रहा। उसके लिए मैं तहे दिल से यानी आभार व्यक्त करता हूँ। और 20 जून 2023 को यहाँ 10:30 बजे से रथ यात्रा यानी प्रारंभ होगी, जिसमें सभी यानी संगठनों का, समाज का सहयोग रहेगा और एक ये भव्य रूप देने की हम कोशिश कर रहे हैं और हम सब यानी संगठन और इनका स्वागत करते हैं। यानी मैं उपनगरीय क्षेत्र हिरण्यमंगरी और उदयपुर के सभी समस्त यानी नागरिक से अपील करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 20 जून को रथ यात्रा में पधारें। और हमने इसके लिए यानी विशेष तौर से यानी क्या है कि रथ यात्रा में श्रद्धालुओं के लिए 2 बस और एक एम्बुलेंस रहेगी, उसकी व्यवस्था की है। तो यानी ये सुविधा भी यानी क्या है कि सब ले सकेंगे। यानी धन्यवाद। मैं डॉक्टर अमिय गोस्वामी, उत्कल समाज उदयपुर के प्रेसिडेंट रूप में कार्यकर्ता भी हूँ। अभी जगन्नाथ धाम जो है सेक्टर 7 हिरण्यमंगरी, इसमें 2007 से हम लोग स्टार्ट किए। यहाँ का सेक्टर 7 निवासी सभी लोग का सहायता में तथा उत्कल समाज जो सदस्य है उसका सहायता में हम लोग जगन्नाथ मंदिर यहाँ प्रतिष्ठा किए। तब से रथ यात्रा भी बना रहे हैं। इस बार हमने पहले बार स्टार्ट किए। यहाँ का जो नया कार्यकारिणी समिति, उनका सहयोग में पुरी का नीति में जगन्नाथ जी का आज महास्नान पूर्णिमा है। बड़ा पूर्णिमा होता है, इसको बोलते हैं देव स्नान पूर्णिमा। इसमें जगन्नाथ जी का, बलभद्र जी या सुभद्रा जी का स्नान होता है। इसमें स्नान मंडप इस बार पहले बार बना के पूरी का नीति में पहले बार किए। इसमें सेक्टर 7 जगन्नाथ धाम समिति, नया कार्यकारिणी समिति बहुत सहयोग प्रदान किए। पहले बार हम लोगों ने पूरा उदयपुर वासी, राजस्थान वासी खुशी होगा। जैसे कि आपको विदित होगा, पुरी में जगन्नाथ मंदिर महाराजा इंद्रद्युम्न ने प्रतिष्ठा किए थे। उनका रानी गुंडीचा माता जी है। भगवान जगन्नाथ जी का आंटी जी, जैसे मासी बोलते हैं, उन्हीं का मंदिर गुंडीचा मंदिर पुरी में है। जगन्नाथ जी मंदिर में हमेशा रहते हैं, सिर्फ जगन्नाथ जी के लिए। जगन्नाथ जी रथ यात्रा के टाइम बाहर निकलते हैं। गुंडीचा माता जी जो महाराजा इंद्रद्युम्न का पत्नी थे, बहुत बड़ा भक्त थे। उन्हीं के वजह से आज जगन्नाथ जी इतना पूरा हाथ उनका रह गया आधा में। तो इतना उत्सुक हो गए थे जो जगन्नाथ जी का मूर्ति बना रहे थे। तो 21 दिन होने का था, 14 दिन में मंदिर खोल दिया, आधा अधूरा मूर्ति बना हुआ है। तो हर साल में जाते हैं। इस बार मैं इस सेक्टर 7 नया कार्यकारिणी समिति को भी धन्यवाद देता हूँ। हम लोग सेक्टर 4 में एक मंदिर है, वहाँ गुंडीचा रथ यात्रा जाएगा। 20 तारीख को जो रथ यात्रा जाएगा, वहाँ जाके गुंडीचा मंदिर में रुकेंगे, फिर बाहुड़ा यात्रा होगा। अभी जगन्नाथ जी को 108, जैसे पंडित जी बताया, 108 जल चढ़ा है। तो इसमें भगवान जी को जुकाम हो जाएगा, सर्दी हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, वो रेस्ट में करेंगे। तो जैसे आपको पता होगा, पुरी में भी हमेशा अन्न प्रसाद लगता है, तो यहाँ भी अन्न भी नहीं लगेगा, फल आहार रहेगा। तो इस हिसाब से रेस्ट करेंगे। और 19 तारीख को उनका दर्शन होगा, फिर रथ यात्रा 20 तारीख को होगा, फिर गुंडीचा यात्रा होगा, फिर बाहुड़ा यात्रा होगा।
इस टाइप का पद्धति इस साल से शुरू हो जाएगा। भले हम 2007 से यहाँ रथ यात्रा चला रहे हैं, जगन्नाथ जी की पूजा कर रहे हैं। गोपाल दास वैष्णव, पुजारी जगन्नाथ धाम, 2017 से यहाँ पे पूजा कर रहा हूँ। और ठाकुर जी अभी आज से अस्वस्थ विश्राम में रहते हैं। ये 15 दिन के लिए अस्वस्थ रहते हैं और उसके बाद में 19 तारीख को भगवान का प्राकट्य होता है और 20 तारीख को खुद ठाकुर जी भगवान दर्शन देने के लिए नगर के लिए जाते हैं, जिसको नगर भ्रमण कहते हैं, रथ यात्रा कहते हैं। तो जो कभी अस्वस्थता है, कैसे भी ये दर्शन नहीं हो पा रहे, वो ठाकुर जी नगर भ्रमण के रूप में घूम के पधारेंगे। 15 दिन तक ठाकुर जी अस्वस्थता के विश्राम में रहेंगे। तब तक जो रोज नियमित भोग लगता है खिचड़ी का, वो खिचड़ी का भोग नहीं लगेगा। अन्न, नारियल पानी या काढ़ा इत्यादि ऐसा भोग लगेगा। और सबसे मैं निवेदन करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में पधारें, इस रथ यात्रा को भव्य एक यात्रा के रूप में देवें। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। मेरा नाम गजेंद्र शर्मा है और जगन्नाथ धाम शिव शक्ति मंदिर समिति का मैं सचिव हूँ। और इस बार की जो रथ यात्रा है वो पुरी के विधानुसार निकाली जा रही है। और पुरी में क्या होता है कि जब भगवान रथ यात्रा शहर भ्रमण को निकलते हैं तो 8 दिन वो अपने गुंडीचा यात्रा जिसको बोलते हैं और 8 दिन अपने मौसी माँ के घर निवास करते हैं। तो इस बार हमने भी यहाँ पहली बार ये प्रयोग किया है। तो उसके लिए जो निवास जो बनाया है उनका, मौसी माँ का घर, जो सेक्टर 4 का जो शिव मंदिर है, वहाँ भगवान 8 दिन विराजेंगे। तो इस बार रथ यात्रा 2023 की 2 भागों में होगी। पहली जो यात्रा होगी 20 तारीख को सुबह 10:30 बजे, जिसको गुंडीचा यात्रा कहते हैं। तो भगवान गुंडीचा तक जाते हैं, इसलिए इसको गुंडीचा यात्रा कहा जाता है। और गुंडीचा यात्रा जाने के बाद वहाँ मौसी माँ के घर में भगवान 8 दिन विराजते हैं। और उसके बाद वापस जब अपने मौसी के घर से वापस अपने जगह आते हैं तो उस यात्रा को ये बाहुड़ा यात्रा कहा जाता है। तो इस बार यात्रा 2 चरणों में है और पुरी के नियमानुसार है। और हमने कोशिश पूरी की है कि सभी नियम कायदे जो पुरी के मंदिर में हैं उसके लिए हमने विशेष तौर से पुरी से एक पंडित जी को भी आमंत्रित किया है। और वो पंडित जी ने आज पूरा पूर्ण विधि से जो महास्नान पर्व जो होता है, जो पूर्णिमा के दिन जो भगवान 108 घड़े से स्नान करते हैं और 108 घड़ों से स्नान करने के पश्चात भगवान बीमार हो जाते हैं। तो इसको हम आज की बोलचाल भाषा में कहते हैं कि भगवान क्वारंटाइन होंगे। भगवान क्वारंटाइन होने का मतलब है कि भगवान अब 14 दिन तक न कुछ आहार ग्रहण करेंगे, न उनकी सेवा पूजा होगी। और आहार के रूप में खाली उनका जो दवाई वही भोग लगेगा। और तत्पश्चात फिर 19 तारीख को भगवान वापस नवयौवन में पधारेंगे और 20 तारीख को रथ यात्रा 10:30 बजे जगन्नाथ धाम सेक्टर 7 से प्रारंभ होकर विभिन्न मार्गों से गुजरती हुई सेक्टर 4 पे महाआरती के बाद संपन्न होगी। और फिर भगवान 7 दिन वहीं विराजेंगे। 28 तारीख को शाम को पुनः 5 बजे बाहुड़ा यात्रा सेक्टर 4 मंदिर से स्टार्ट होगी। जो पूरा रथ यात्रा जो पेम्पलेट में दिया हुआ है, जो कार्यक्रम है, उस हिसाब से होकर वापस सेक्टर 7 आकर संपन्न होगी। और उसके बाद महाप्रसादी का आयोजन रखा गया है। धन्यवाद। जय जगन्नाथ स्वामी, जय हो। मेरा नाम राकेश कपूर है। मैं गुप्तेश्वर विकास समिति से हिरनमगरी सेक्टर 7 का महामंत्री हूँ। और ये जो जगन्नाथ धाम यात्रा के बारे में आपको मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। ऐसा है कि ये पुरी में जो जगन्नाथ धाम जो मंदिर है उसी के पैटर्न पर यहाँ पर राजस्थान के अंदर ये पहला मंदिर है जिसमें वहीं से स्थापित, वहीं के मंदिर वालों के द्वारा यहाँ पे स्थापित की गई मूर्ति और उन्हीं के नियमानुसार यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा और सारा कुछ जो भी इनके प्रसाद महाभोग। तो ये राजस्थान का एक तरह से उड़ियन समाज जो है वो लोगों के लिए तीर्थ भी है ये। और यहाँ पे सारा जो भोग का और जितना भी इनका नियमानुसार के जो नियम है उसके अनुसार ही यहाँ पे इनको भोग वगैरह प्रसाद वगैरह चढ़ाया जाता है। और यहाँ पे जो जगदीश मंदिर तक ये क्लब होती थी यात्रा, उसको हमने उपनगरी इसलिए किया है कि यहाँ के आधा जो उदयपुर शहर है, कई ऐसे बुजुर्ग बच्चे जो हैं जो इसकी यात्रा में सम्मिलित नहीं हो पाते हैं, तो हमने इसको उपनगरी किया है ताकि यहाँ के जो हिरनमगरी क्षेत्र और उसके आसपास के जितने क्षेत्र हैं उसका लाभ ले सकें। धन्यवाद। और ये किन किन मार्गों से गुजरेगी? ये उसमें स्पेशल क्या रखा है, विशेष क्या है? इसमें वेरी स्पेशल ये है कि इसमें हम लोग सेक्टर 7 से यहाँ से सवीना की ओर यात्रा बढ़ती है ये, जहाँ पे जगह जगह पे लोग अपनी इनकी आरती महाआरती, इनको प्रसाद चढ़ाना, इनकी सेवा करना, रास्ते में रुक रुक करके सब करते हैं। और जितने
साथ में जो यात्री जो जाते हैं उनको कोई प्रसाद दे रहा है अपनी तरफ से, कोई कोल्ड ड्रिंक वितरण कर रहा है, कोई क्या, मतलब हर आदमी के एक जो श्रद्धा अनुसार अपना इसमें करते हैं। और ये सभी ना होते हुए BSNL होते हुए ये हिरन मगरी सेक्टर 4 पहुंचेगी और वहाँ पर जो है 20 तारीख को शाम को 7 बजे वहाँ पे महाआरती होगी। इसमें हमने जितने भी सारथीस हैं उन सब से हमने निवेदन किया कि वे सब पधारें इसमें और वे इस महाआरती में सम्मिलित हों और सबके द्वारा ये महाआरती हो। फिर ये अपने मौसी के घर वहाँ 7 दिन बिराजेंगे। फिर 28 तारीख को वहाँ शाम 5 बजे से वापस यात्रा प्रारंभ होगी और 7:30 बजे हिरन मगरी सेक्टर 7 अपने यथावत मंदिर में पधारेंगे भगवान।